जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप लोग को बता दे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम जो है 3 दिनों में 6 शिफ्टों में कराया जाएगा। तारीख होगा पहला आपका 1 अक्टूबर, दूसरा आपका 8 अक्टूबर, तीसरा होगा आपका 15 अक्टूबर। तो ये 3 दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कुल मिलाकर 6 शिफ्टों में। और सभी का एडमिट कार्ड जो है इसी महीने के 15 से 20 तारीख के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। या तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के जो है रेगुलर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका एडमिट कार्ड जो है इसी महीने के 15 से 20 तारीख के बीच जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है आज की इस वीडियो में टेस्ट लगाइए, इसमें आप लोग चेक कीजिए। ये प्रश्न जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये प्रश्न जो है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपका बिहार स्टेट से संबंधित है और प्रश्न जो है कई तरीके से घुमा फिरा करके पूछते हैं। तो आप लोग अगर इस प्रश्न को हल कर लिए मान के चलिए, तो आप लोग समझिए कि आपका 80 प्लस स्कोर गारंटी के साथ होगा। तो आप लोग मेरे साथ जो है सभी प्रश्नों का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में जो है आपको टोटल बताना है कि कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाएँ। देखिए, 25 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें से आपका कम से कम 20 प्लस आंसर सही होना चाहिए। तब जो है आप समझ लीजिए कि आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। असत्य मतलब समझ रहे हैं, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। उसमें से आपको बताना है कि कौन से प्रमंडल में कौन से जिले हैं, उनसे संबंधित गलत वाला प्रमंडल को बताइए जिनमें कि उनसे संबंधित गलत जिले का दे दिया गया है ऑप्शन में। तब तक मैं कलम का जो है यानी कि पेन का रंग दूसरा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे और तब तक आप लोग आंसर कर पाए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन। तो देखिए, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या है 9। तो देखिए, यहाँ पे मगध प्रमंडल जो है इनमें गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल ये सभी जिले हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। तो ये सही है। तिरहुत प्रमंडल में है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और यहाँ पे सारण दिया गया है जिसमें कि आपका पूर्वी चंपारण, वैशाली ये दोनों जिले जो है इसमें आपका ये जो दिया गया है ये सब जिले ये नहीं है। सारण जिले में कौन कौन से जिले हैं सारण प्रमंडल में? तो सारण प्रमंडल में जो है सारण जिले हैं, गोपालगंज एवं सिवान जिले हैं। बाकी के पूर्णिया प्रमंडल भी सही है, इसमें आपका अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया है। तो यहाँ पे पूछा गया था गलत वाला, तो यहाँ पे आपका सारण सही होगा। सारण प्रमंडल में ये सभी जिले नहीं है, बल्कि आपका सारण, गोपालगंज एवं सिवान जिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे छोड़ के चल जाइएगा, तो आपको सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन बेमेल है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा बेमेल है ये आपको बताइए। देखिए, ये प्रमंडल आपका है कितना है? 9। इसमें से ये देख करके बताना है कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन इन ऑप्शन में आपको गलत लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, सही है। मगध प्रमंडल में कुल मिलाकर 5 जिले हैं, ये भी सही है। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, ये भी सही है। मुंगेर प्रमंडल में 5 जिले हैं, गलत है। मुंगेर प्रमंडल में कुल मिलाकर 6 जिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है। तो देखिए, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन? एक तो हो गया आपका प्रमंडल मुख्यालय मुंगेर, दूसरा हो गया आपका बेगूसराय, तीसरा खगड़िया, चौथा जमुई, 5वां लखीसराय और छठा शेखपुरा है। अगला प्रश्न देखिए, शंकरपुर नामक जगह ये एक गांव है, यहाँ पर जो है सेल खड़ी खनिज पाया जाता है, ठीक है। सेल खड़ी खनिज पाया जाता है शंकरपुर में। ये शंकरपुर जो है बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो आंसर जो होगा आपका मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेटाइट सेल खड़ी, जिसे कि सूप स्टोन कहते हैं, ये खनिज पाया जाता है और यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और मुंगेर कौन सा नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है और मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है। मुंगेर में आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में मैग्नेटाइट की बात किया जाए तो जमुई एवं गया दोनों जिलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, जमुई एवं गया, यानी कि ऑप्शन ए तथा बी सही जवाब है। तो देखिए बिहार में मैग्नेटाइट जो है गया एवं जमुई के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? सारण प्रमंडल के बारे में मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, जो कि ऑप्शन गलत ढूंढने के लिए बोल रहा था। तो मैंने आपको बताया है कि 3 जिले हैं, उसमें कौन कौन? सारण, सिवान तथा गोपालगंज। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला देखिए, फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? फेल्सपार जो है ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है? आंसर होगा आपका गया और जमुई, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों जिलों। तो देखिए फेल्सपार जो है बिहार के दक्षिण सीमांत जिलों में पाया जाता है, मुख्य रूप से गया एवं जमुई में। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग जो है आंसर करके या तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथ ही, और या फिर आप काउंट करके अंत में बताइएगा। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले एक प्रश्न ये बन गया कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? तो यह है आपका सोमेश्वर, और इसकी ऊंचाई आपसे पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई जो है 879.4 मीटर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है, ठीक है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में है, और ये बिहार राज्य का सबसे गर्म जल का स्रोत है। ये बताइए ब्रह्मकुंड जो कि राजगीर में है, ये बिहार के किस जिले में है? तो राजगीर तो ऐतिहासिक जगह है, ये आपका कहाँ है? नालंदा में। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, नालंदा। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो आंसर होगा आपका उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत उत्थान के भूगर्भीय क्रम से जुड़े शिवालिक श्रृंखला को पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है यहाँ पर, और इन्हें जो है उप हिमालय के शिवालिक युग का प्रतिनिधि माना गया है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? यानी कि गंगा का उत्तरी मैदान जो है बिहार में कितने क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है? तो आंसर होगा आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, 56,980 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए उत्तरी गंगा के मैदान बिहार के उत्तर में तराई तक फैला है, और इस मैदान का ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर फैला है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया है सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी जो है सोमेश्वर पहाड़ी है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो देखिए बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है, और सोमेश्वर श्रृंखला की अधिकतम ऊंचाई उत्तर में 609.3 मीटर है, जबकि इस श्रृंखला पर निर्मित सोमेश्वर किला है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 879.4 मीटर है।
गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया आपका गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आंसर होगा आपका बक्सर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए यहाँ पे आंसर ये होगा सी नंबर बक्सर। यहाँ पे आंसर जो है ये गलती से टिक लग गया है, तो ऑप्शन सी को आंसर कीजिए बक्सर। तो ये प्रश्न एक हो गया आपका गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आंसर होगा आपका बक्सर। दूसरा, बिहार में कौन सी जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबा यात्रा जो है करती है, तो ये आपका पटना जिला होगा। पटना में जो है करीब 100 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है और देवप्रयाग के समीप जो है अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? बिहार की मैप आप देखिएगा, इसमें उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो आंसर होगा आपका 345 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी भाग तक बिहार की चौड़ाई है आपका 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिणी तक इसकी लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। प्रश्न में पूछा गया है उत्तर से दक्षिण तक, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जो है आपका कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण यहाँ पे देख लीजिए 345 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर वहीं पे आपसे पूछता कि पूर्वी से पूर्व क्षेत्र से पश्चिमी तक बिहार की चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट कम समय में आप लोग जरूर लगा लीजिए। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर www.dailystudy.co.in इस वेबसाइट पर आपको जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट दिया गया है बिल्कुल फ्री में। समय कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जाकर टेस्ट लगाइए, क्योंकि एग्जाम में जो है जो ज़्यादा टेस्ट लगाता है वही ज़्यादा नंबर लाता है। तो आप इस वेबसाइट पर जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद www.dailystudy.co.in और इसका PDF भी जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसी वेबसाइट पर से। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिम में जो है आपका हिमालय की एक चोटी है, उसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये आपका जो है पश्चिमोत्तर कोने पर है बिहार राज्य में। ठीक है, ये हिमालय की एक चोटी है और यह हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है और ये बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी भाग में स्थित है। तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है बिहार के किस जिले में है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण। आगे चलिए, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। बिहार का क्षेत्रफल इंडिया का टोटल 2.86% है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,244 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,240 वर्ग किलोमीटर में भारत का जो है क्षेत्रफल है, जिसमें कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार अगर इसमें भाग दीजिएगा 32,87,240 वर्ग किलोमीटर में इतना 94,163, तो ये करीब आपका 2.86% के डाटा के अनुकूल आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2.86% जो है बिहार पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। बिहार में सिमलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? सिमलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र है बिहार में, ये किस जिले में है? आंसर होगा यहाँ पर जमुई, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप होता है और इसे काला शीशा यानी कि ब्लैक लीड भी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? चलिए फटाफट बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो आंसर होगा यहाँ पर 10,40,99,452 अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। ठीक है,
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो आंसर यहाँ पर होगा 45.85% बिहार का ज़मीन लिया था झारखंड, जो कि अब एक नया राज्य के रूप में बन गया है। और झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को बना था, बिहार का 45.85% ज़मीन लेकर। तो देखिए पुराना बिहार का क्षेत्रफल जो है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था, और वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? दिशा पूछा गया है, और मतलब क्या? दिशा। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? आंसर होगा पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गंगा के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग को दक्षिण गंगा का मैदान कहा जाता है, और यह मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। सोमेश्वर श्रेणी जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, ये नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? पश्चिम चंपारण जो है आपका, ये नेपाल से सटा हुआ जिला है बिहार का। ये सोमेश्वर पहाड़ी जो है यहीं पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है नेपाल के साथ कितना किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? आंसर होगा लगभग 74 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, 74 किलोमीटर्स। आगे चले, अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, उसी प्रकार बिहार का ही शहर था रांची। क्या है? रांची। और जब झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना तो झारखंड की राजधानी जो है रांची कर दिया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अविभाजित बिहार राज्य का रांची शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। खड़गपुर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? खड़गपुर झील भी है जिसे लेक कहते हैं इंग्लिश में, झील को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेक। तो खड़गपुर लेक या फिर खड़गपुर पहाड़ी, ये सब पूछा जाए तो आप लोग को आंसर करना है मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। और यहीं पे है खड़गपुर में ही आपका भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? तो मुंगेर में है। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? आंसर होगा जमुई, मुंगेर, बांका, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ग्रेनाइट उच्च कोटि के बालू तथा चिकनी मिट्टी भंडार, ये जो है आपका गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका में स्थित है। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार इनमें से कहाँ पर है? सोना मतलब क्या? गोल्ड, ठीक है। तो देखिए गोल्ड यानी कि सोना के सुरक्षित भंडार बिहार में जमुई और पश्चिमी चंपारण दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही जवाब है। तो देखिए सोना एक बहुमूल्य धातु है और ये बिहार में फल्गु नदी की घाटी में मिलता है। ये जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में इसकी उपलब्धि का पता चला है, और इसी प्रकार पश्चिम चंपारण के कुछ नदियों में सोना मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार आप लोग जमुई और पश्चिमी चंपारण कह सकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है, और आप बताइएगा 25 में से कितने प्रश्न का आंसर कर पाएँ नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे एक प्रश्न आपके लिए आसान वाला रख दिए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइए www.dailystudy.co.in। इस वेबसाइट पर आपको जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है, कुछ ही दिन बचा है, तो यहाँ पे आप लोग फटाफट एक दिन में 2 या 3 टेस्ट जरूर यहाँ पे दे दीजिए। फ्री है, कोई पैसे देने नहीं है, और पीडीएफ भी यहाँ पर ले लीजिएगा। तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाइए www.dailystudy.co.in। देखिए .com नहीं लिखना है, .com नहीं, .co.in। .co और .in मतलब इंडिया,
यहाँ पे जाना है, .com लिख करके जाइएगा तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको .co.in लगाना है, www.dailystudy.co.in। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग एक कोशिश यही कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।